ओम शांति। परिस्थितियों में हमसे बाबा की मदद कैसे लें, कैसे यूज करें कि भगवान हमारे साथ है, क्योंकि जितना समय नाजुक आएगा बाबा ने कहा उतनी उतनी बीमारियां बढ़ेंगी। तो आज हम मुरलियों से कुछ ऐसे गहरे महावाक्य सुनेंगे जिन महावाक्यों में परमात्मा शिव ने शरीर की बीमारी को ठीक करने की सहज विधियां बताई हैं। इन महावाक्यों को यूज करने से जो भी बीमारी या कष्ट है, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, वह सहज ही दूर हो जाएंगी और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो पहला महावाक्य अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था 15 दिसंबर 1999 की मुरली में बाबा ने कहा जितना समय नाजुक आएगा उतनी बीमारियां भी बढ़ेंगी। दवाइयां खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाइयां बंद तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, और वह दवाई है मेडिटेशन। बाबा ने कहा था कि हर आत्मा को अंत के समय में मेडिटेशन ज़रूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा सुरक्षा कवच, यही हमारी दवाई है। तो इस महावाक्य में बाबा कहते हैं कि मेडिटेशन ऐसी दवाई है जो बीमारी का नाम और निशान भी समाप्त कर देगी। और बाबा ने अनेक प्रकार के रोगों को समाप्त करने की अनेक युक्तियां बताई हैं, जो हम बड़े ध्यान से और बड़े एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभी की मुरली में 2019 की मुरली थी, एक बाबा ने कहा था कि परमात्मा की याद में रहने से शरीर के जो रोग हैं, जो तंग करते हैं, वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। इसी प्रकार हम जितनी कोशिश करके परमात्मा की याद में रहते हैं तो बीमारी आधी हो जाती है। जैसे वह दवाई है तो पहले दवाई यह परमात्मा याद की है। उस दवाई के साथ साथ बाबा ने कहा था कि परमात्मा की याद भी उसमें समाई हो, तो वह बहुत जल्दी असर करना शुरू कर देगी। तो शरीर की बीमारी तो आएंगी, लेकिन बाबा कहते उसमें हमें विचलित नहीं होना है। हमें अपने शरीर को, अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना होने देना है। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा, और मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में और कहा 22 दिसंबर 1995 में कि हमें दवाई खाने की बहुत सुंदर विधि बताते बाबा ने कहा आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो इसको, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट दवाइयाँ हैं। देखो कोई रंग बिरंगी है, तो बाबा ने कहा कि कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है जो खा लो प्यार से, दवाई माना फ्रूट। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो, बाबा ने कहा था कि दवाई हमें बीमारी याद नहीं दिलाए, लेकिन अगर दवाई को हम मजबूरी से खाते हैं तो वो दवाई बीमारी याद दिलाती है और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर देती है। इसलिए हमें, तो बाबा ने कहा हम उस स्मृति से खाएंगे अगर, तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी।
तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है कलयुग में। सबसे ज़्यादा इंजेक्शन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकालती हैं। आज फलानी थेरेपी, आज फलानी, तो यह है कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल। इसलिए बाबा ने कहा घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्सेंस बीमारी कॉन्सेंस होकर नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी है नई बात नहीं, लेकिन इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई है तो उसका फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। बाबा ने कहा कि बीमारियां तो आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, उनसे परेशान नहीं होना है, उनको सहज सहज हमें पार करना है। और ये बाबा के महावाक्य हैं कि जो बच्चे उन दवाइयों को, उस बीमारी को खुशी खुशी से सहज ही सहन कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते, ऑटोमेटिक पार हो जाते। ओम शांति।